अगर मैं कलर करेक्ट नहीं करूंगी, सीधा बेस लगा दूंगी, तो 1-2 घंटे बाद क्या होगा ना, जहां जहां पे प्रॉब्लम होगी ना, वो एरिया ग्रे होने लग जाएगा। कभी नोटिस करें जिनके भी पिगमेंटेशन होती है, जब वो सीधा बेस लगा लेते हैं, थोड़े टाइम बाद आपका मेकअप ग्रे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि या तो आपने कलर करेक्शन नहीं करा होता। रीजन दूसरा ये भी हो सकता है कि क्या पता आपका फाउंडेशन का शेड ठीक ना हो। पर मेरे पास ऑफ कोर्स ब्राइड आई है, तो मैं एक एक चीज का ध्यान दूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अभी कलर करेक्शन। हमारा प्राइमर के बाद, उसके बाद पहला स्टेप क्या था? कलर करेक्शन। कलर करेक्शन के बाद हम क्या करेंगे? बेस बनाएंगे। ठीक है, बेस बनाने के लिए मैं क्या यूज करूंगी? टोन टू टोन कलर का कंसील। जो भी फाउंडेशन या बेस जो भी आप यूज कर रहे हो, मैं टोन टू टोन लूंगी, या ज्यादा से ज्यादा एक टोन लाइट ले लूंगी। पर ये नहीं कि कोई क्लाइंट आ रही है, बोल रही है मुझे गोरा कर दो, तो भैया सबसे फेयर शेड उठाया और लगा दिया। ठीक है, बहुत लोग होते हैं ना जिनको होता है भाई मुझे गोरा दिखना है, गोरा दिखना है, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल फेयर शेड ले आते हैं, लेकिन वो बाद में ग्रे पड़ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल टोन टू टोन रखेंगे, बाद में हम हाईलाइटिंग कर देंगे। पर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है, तो आप उसको कैसे बोलोगे? आप ये तो बोल नहीं सकते कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी गोरा। वो क्या बोलेंगे, आप तो मेकअप आर्टिस्ट हो, आपको तो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या लगता है, मेकअप आर्टिस्ट है वो सब कर देंगे। पर हमें क्लाइंट को बताना है कि मैम हम आपको बिल्कुल फेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको 2 से 3 शेड ही फेयर करेंगे। ठीक है, नहीं तो आपका बेस कैसा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। जब भी हम मेकअप करो, आप इसको काला पड़ गया चेहरा ऐसे नहीं बोलोगे, आप ग्रे बोलोगे। ठीक है, तो अब मैंने इनका बेस लिया। बेस मैंने कैसा लिया, बिल्कुल टोन टू टोन। क्लास लिया, स्पैचुला पे रखा और ब्लेंड कर दिया अच्छे से। ब्लेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेस। ठीक है, डायरेक्टली लगाओगे तो वो ड्राई हो जाएगा, पैची हो जाएगा। अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। बातें क्यों हो रही है? बेस ब्रश का ठीक है, बेस लिया मैंने और अप्लाई करना स्टार्ट किया। हमने क्या करा, बेस मैंने कैसा लगाया है, बिल्कुल टोन टू टोन। ठीक है, बस सीधे होना, बिल्कुल ऐसे सीधे हो ताकि इनको दिखे। क्यों हो रही है? अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी, ब्यूटी ब्लेंड। ये क्या है पता है सबको? क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटी ब्लेंडर। कोई स्पॉन्ज भी बोलता है, पर प्रोफेशनली हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर बुलाते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेमी वेट करा है, इसको मैं डायरेक्टली ड्राई नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि जब भी ब्यूटी ब्लेंडर आपका ड्राई होगा, वो ज्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करेगा। जब आपका ब्यूटी ब्लेंडर वेट होगा, वो इजीली आपके पूरे बेस को भी सेटल कर देगा। एज वेल एज जो आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर आपने देखा होगा ड्राई होता है, वो बहुत हार्ड होता है। जब हम वेट कर देते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बेस लिया, हल्का हल्का हम उसको ब्लेंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ब्रश से करा है तो ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बिल्कुल मतलब टोन टू टोन बेस बनाया है और बहुत ही पतली लेयरिंग करी है, पर आप 2 लेयर मिनिमम दे सकते हो। अब मैं हाईलाइटिंग करूंगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमें
फेयर चाहिए, हमें गोरा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, टोन टू टोन बेस लगा के 1 से 2 शेड लाइटर कलर का कंसीलर लेकर उससे हाइलाइटिंग कर सकते हैं। मैं आपको लिक्विड से बता देती हूँ हाइलाइटिंग। यहाँ पे मैंने लिक्विड कंसीलर लिया। हाइलाइटिंग हम कहाँ कहाँ करते हैं प्लीज देखो सारे। सबसे पहले आती है नोज, क्या आती है, नोज। उसके बाद चिन, अपर लिप पे भी हम करेंगे। उसके बाद फोरहेड, ऊपर देखो एक बार, और फिर हमारी अंडर आईज, ठीक है। दिख गई सबको हाइलाइटिंग कहाँ कहाँ होती है? एक सेकेंड दिखा। सबसे पहले नोज, उसके बाद चिन, फोरहेड एंड देन अंडर आईज, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स होते हैं हाइलाइटिंग के। सब देख लो, सबको दिख रहा है? कोई है जिसको नहीं दिख रहा? हाइलाइटिंग करी और हम अब इसको क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे। ऊपर देखना, अब हो गया हमारा क्लाइंट का शेड थोड़ा सा फेयर। कॉन्टोरिंग करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्टोरिंग भी सेम डार्कर कलर का शेड लेंगे हम अपनी पैलेट पे और उसको ब्लेंड कर देंगे। कॉन्टोरिंग किससे करते हैं आप बताओ? फेस को शेप देने के लिए, ठीक है, या फिर जिनका बहुत चबी स्किन होती है उसको थोड़ा सा अपलिफ्टेड या पतला दिखाने के लिए। कॉन्टोरिंग हमेशा आपके स्किन टोन से 3 से 4 शेड डार्कर कलर के कंसीलर से करी जाती है, ठीक है। इसको आप ब्रॉन्जिंग भी बोलते हो, कंसीलिंग भी बोलते हो, ठीक है। तो अभी ज्यादा जरूरत कहाँ पे है, सिर्फ हल्की हल्की मैं चीक्स पे कर रही हूँ क्योंकि ज्यादा जरूरत कॉन्टोरिंग की नहीं है। अगर मैम ये नहीं करे तो क्या होगा? आप चाहो तो कर लो, अगर आप नहीं, अगर रिक्वायरमेंट है तो। ऐसा नहीं है सब पे ही करनी है, ठीक है। मैं आपको क्योंकि करके दिखानी है इसीलिए करके दिखा रही हूँ। अगर किसी का फेस फैट ज्यादा है तो आप, किसी को अगर अपनी चिन जॉ लाइन ज्यादा दिखानी है तो आप कहाँ करोगे, अपनी जॉ लाइन पे। किसी को चीक्स अपलिफ्टेड दिखाने हैं तो कहाँ करोगे, चीक्स पे। किसी का फोरहेड बड़ा है तो आप फोरहेड पे करोगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे। उसके बाद क्योंकि मैं ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ तो मैं हर चीज डबल करूंगी। हम कॉन्टोरिंग क्रीम से भी करेंगे, पाउडर से भी करेंगे। ब्लशर भी हम क्रीमी भी लगाएंगे, पाउडर भी लगाएंगे ताकि स्टे ज्यादा रहे, ठीक है। लगाऊंगी तो वो थोड़े टाइम में उड़ जाएगा, उड़ेगा कि नहीं? और मैंने क्या बताया, मेरी क्या है, ब्राइड है, तो ऑफ कोर्स स्टे हर चीज का ज्यादा होना चाहिए। क्रीमी ब्लशर के लिए हम पिंक कलर लेंगे और इसको मैं हल्का हल्का चीक्स पे लगा रही हूँ। लगेगा हल्का सा नोज पे लगेगा और हल्का सा चिन पे लगेगा, ठीक है।
किसी को कोई डाउट? हम सब चीजें क्रीमी और पाउडर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ब्राइडल है तो हम डबल करते हैं, क्योंकि पाउडर बहुत जल्दी उड़ जाता है। ट्रांसलूसेंट पाउडर को मैंने अपनी पैलेट पे लिया, पाउडर को पिक किया, दिख रहा है सबको पाउडर? हैंड पे लिया, जितना रेस्ट है उसको हटाया और बाकी का फेस पे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बहुत थोड़ा थोड़ा ही हमने लगाना है। ठीक है, ऊपर देखना। बेस को सेट कर दिया, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? हम कॉन्टोरिंग करेंगे, पाउडर कॉन्टोरिंग, उसके बाद पाउडर ब्लश और हाइलाइटर। ठीक है, कॉन्टोरिंग करेंगे सिर्फ जॉ लाइन पर ही मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ क्योंकि ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ब्लशर। स्माइल करो। जब भी हम ब्लशर लगाएंगे हम क्लाइंट को बोलेंगे स्माइल करो, ताकि करो हम ये जो एप्पल है इस पे लगा सके। ब्राइडल है तो हम थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे ताकि वो उड़ भी सकता है। हाइलाइटर। अरे बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत डार्क कर दिया। पर मेकअप हमेशा सेटल होने में टाइम लेता है। लिप शेड मैं न्यूड लगा रही हूँ। ठीक है, आपका हो जाएगा, आप लास्ट में मेकअप को फिक्स करोगे। मेकअप फिक्स किससे करते हैं हम? मेकअप फिक्सर से। ठीक है, बेस में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट है? ये बड़ी लाइट में दिखाओ मुझे, देख लो अगर देखना है। लगाऊंगी, और अगर मेरी ड्राई है क्लाइंट की स्किन, अभी मेरे पास ब्राइडल था तो मैंने कॉन्टोरिंग किससे करी? पाउडर से भी करी, क्रीम से भी। अगर मैं सिर्फ पाउडर से करती तो क्या होता? उड़ जाता। तो हमें ब्राइड है, हमें इससे ज्यादा करवाना है चीजों को। ठीक है, हो गया सबको, सब समझ आ गया? मैम के लिए क्लैपिंग तो बनती है।